गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम डॉक्टर रेखा प्रजापत। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी इलेक्ट्रॉन स्पिन और स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ इलेक्ट्रॉन स्पिन, जिसे हिंदी में प्रचक्रण भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन जब अपनी ही एक्सिस पर सर्कुलर ऑर्बिट के चारों ओर रोटेशनल मोशन करता है तो उसके कारण जो इलेक्ट्रॉन की मोशन होती है उसे इलेक्ट्रॉन स्पिन कहते हैं। या फिर हम दूसरे शब्दों में ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन का एक इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम होता है, जिसको हम इलेक्ट्रॉन स्पिन कहते हैं। सो एस गाउड स्मिथ और जी.ई. एलन ब्लॉक ने अपने एक्सपेरिमेंट में एल्केली मेटल्स के लिए डबल स्ट्रक्चर की थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन की थी, जिसमें उन्होंने यह कहा था कि इलेक्ट्रॉन एटम में न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट में मोशन करते हैं। साथ ही जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि न्यूक्लियस है और इसके चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट है, तो उन्होंने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिटल मोशन करते हैं, साथ ही वो अपनी एक्सिस पर भी स्पिन मोशन करते हैं। और इलेक्ट्रॉन की इस स्पिन मोशन के कारण एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है, जिसे हम यहाँ पे स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन में स्पिन एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, जिसके कारण इस इलेक्ट्रॉन के साथ में एक इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट म्यू एस भी एसोसिएटेड होता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट की, और जिसको हम स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी कहते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू एस या फिर एम एस से। और ये जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होता है ये एंगुलर मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मींस स्पिन एंगुलर मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मींस एम एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस। तो यहाँ पे हम एक फिगर फॉर्मूला हम यहाँ देख रहे हैं, एंड दैट इज फॉर द इंट्रिंसिक स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। सो यहाँ पे हम इसको एम एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड इट इज इक्वल टू दी माइनस जी एस म्यू बी इंटू दी एस अपॉन एच क्रॉस। यहाँ पर जो बी है, म्यू बी यहाँ पे बोर मैग्नेट्रॉन है, जिसकी वैल्यू होती है ई एच क्रॉस अपॉन 2m। सो जब हम इस फार्मूला में म्यू बी की वैल्यू पुट करते हैं तो उस कंडीशन में एम एस, या फिर इसको हम म्यू एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू होगी माइनस जी एस ई अपॉन 2m इंटू दी एस। बट जनरलाइज फॉर्म में हम स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं माइनस जी एस म्यू बी कैपिटल एस अपॉन एच क्रॉस से। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास में एक कांस्टेंट है दैट इज अ जी एस, जिसे स्पिन ज़ायरो मैग्नेटिक रेशो कहते हैं। मीन्स स्पिन घूर्णन चुंबकीय अनुपात, जिसे प्रचक्रण चुंबकीय अनुपात भी कहा जाता है। जी एस की वैल्यू 2 होती है। सो यहाँ पर जो हम अगर हमें एम एस को डिफाइन करना है, दैट इज ए स्मॉल एम एस, जिसे हम मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं, चुंबकीय प्रचक्रण क्वांटम संख्या। सो एम एस की वैल्यू होती है माइनस एस से लेकर के प्लस एस तक, टोटल 2s + 1 वैल्यूज होती हैं। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि यदि 2s + 1 की वैल्यू 2 के इक्वल है, तो यहाँ से हमें s की वैल्यू मिलती है, और s को हम कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। यहाँ पे स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू 1/2 आ रही है, तो इससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी -1/2 एंड +1/2। तो यहाँ पे अभी हमने 2 नई टर्म्स इंट्रोड्यूस की है, दैट इज एम एस एंड कैपिटल एस। सो एस की 1/2 वैल्यू के लिए एम एस की वैल्यू होगी -1/2 और +1/2। अब इलेक्ट्रॉन का स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है।
और इसकी वैल्यू हम लिखते हैं अंडर रूट ऑफ एस इंटू दी एस प्लस वन एच क्रॉस से। एच क्रॉस रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है एच अपॉन 2 पाई। और अभी हमने देखा कि यदि एस की वैल्यू 1/2 है, स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू 1/2 होती है, तो वहाँ से हमें कैपिटल एस यानी कि इलेक्ट्रॉन के स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू हमें मिलती है अंडर रूट ऑफ दी 3/4 एच क्रॉस के इक्वल हमें मिलती है। जब हम यहाँ पे इसको इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखते हैं, जैसे कि यदि अगर हम यहाँ पे z कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, s के z कंपोनेंट को हम यहाँ मेजर करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हमने y एक्सिस पे z लिया है और साथ ही हमने y एक्सिस पर हमने sz लिया है, और ये हमारा जो सर्कुलर स्केल है ये हमें बता रहा है ms की वैल्यू। तो यदि अगर हम sz की वैल्यू ले रहे हैं प्लस 1/2 एच क्रॉस और माइनस 1/2 एच क्रॉस के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ms की वैल्यू -1/2 है, ms की वैल्यू +1/2 है, और जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट ऑफ दी 3/4 एच क्रॉस। तो इसीलिए हमने यहाँ पे जो कंटिन्यूस लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है अंडर रूट ऑफ दी 3/2 एच क्रॉस को। सो यहाँ पे y एक्सिस पे हमने लिया है sz, और ये जो डैश्ड लाइन है सेमी सर्कुलर लाइन ये रिप्रेजेंट कर रही है ms की वैल्यू को। सो यदि अगर हम यहाँ से देखते हैं तो sz का कंपोनेंट क्या होता है 1/2 एच क्रॉस, और ms की -1/2 के लिए इसका वैल्यू कंपोनेंट होता है -h क्रॉस अपॉन 2। सो ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनके लिए मैग्नेटिक स्पिन नंबर की वैल्यू +1/2 होती है उनको हम स्पिन अप इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनके लिए ms की वैल्यू -1/2 के इक्वल होती है उनको स्पिन डाउन इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो यहाँ से अभी हमने बात करी है स्पिन एंगुलर मोमेंटम के क्वांटाइजेशन की। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट द स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। स्पिन ऑर्बिट कपलिंग क्या होती है? It is just a magnetic interaction between the spin and the orbital angular momentum of an atomic electron। कि जब किसी एटम के इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल मोशन के कारण जनरेट होने वाले मैग्नेटिक मोमेंट म्यू एल और इलेक्ट्रॉन के स्पिन के कारण जनरेट हुए स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट म्यू एस में इंटरेक्शन होता है, तो इस प्रोसेस को हम स्पिन ऑर्बिट कपलिंग कहते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं स्पिन ऑर्बिट कपलिंग के ओरिजिन की। स्पिन ऑर्बिट कपलिंग के ओरिजिन को हम यहाँ क्लासिकल मॉडल से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे कि माना कि हमारे पास में कोई एक ऑब्जर्वर है, और ये ऑब्जर्वर जैसे कि हम यहाँ फिगर में देख पा रहे हैं कि ये हमारा सेंटर में न्यूक्लियस है और इसके चारों ओर ये इसकी ऑर्बिट है, यानी कि हम एक एटम का रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं। सो सबसे पहले ए पार्ट में हम ये देख रहे हैं कि सपोज कोई एक ऑब्जर्वर इस एटम के न्यूक्लियस पर लोकेटेड है, तो इस कंडीशन में इसके रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ में मोशन करता हुआ प्रतीत होता है, और जिसके लिए एंगुलर मोमेंटम L ये जो होगा ये हमारी सरफेस से बाहर यानी कि ऊपर की ओर हमें ऑब्जर्व होगा। अब यदि हमने बी फिगर ले लिया जिसमें हम ये कह रहे हैं कि एक दूसरा ऑब्जर्वर है जो कि इलेक्ट्रॉन पर लोकेटेड है। अब हम यहाँ देख सकते हैं ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, तो उस कंडीशन में ये जो नाभिक है उसको वह एक सर्कुलर पाथ में मोशन करता हुआ दिखाई देता है। तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन पर जब ऑब्जर्वर लोकेटेड होता है तो उसके लिए पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस की एक हमें यहाँ आभासी गति हमें देखने को मिलती है, जिसके कारण एक मैग्नेटिक फील्ड बी जनरेट होता है, और इस बी की वैल्यू एंगुलर मोमेंटम एल के पैरेलल होती है। सो यहाँ से हम देखते हैं कि B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी L। सो जब हम बात कर रहे हैं कि ऑब्जर्वर इलेक्ट्रॉन पर लोकेटेड है, तो उस कंडीशन में हम ये कंडीशन प्रेजेंट करते हैं दैट B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी L, और इलेक्ट्रॉन के इस पोजीशन पर फील किए गए मैग्नेटिक फील्ड B और इलेक्ट्रॉन के स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट म्यू एस
जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं बी एंड म्यू एस, दोनों के बीच में इंटरेक्शन को स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग कहा जाता है। सो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट म्यू एस और मैग्नेटिक फील्ड बी के इंटरेक्शन के कारण एक एडिशनल मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ESL यहाँ पर जनरेट होती है। सो दैट एडिशनल मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ES is directly proportional to the minus of mu s b। अब हम यहाँ पे जानते हैं म्यू एस जो है वो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू होती है -ES/m और जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि म्यू एस जो है वो तो कैपिटल एस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और बी एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो सिंपल हम यहाँ पे एडिशनल मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी को हम लिख सकते हैं दैट ESL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी S.L। जब हम यहाँ से इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास में कांस्टेंट टर्म आती है दैट इज द FR। यहाँ पर जो FR है यह एक स्पेशल फंक्शन है जो कि इलेक्ट्रॉन की मोशन को इफेक्ट करने वाली वेरिएबल क्वांटिटीज पर डिपेंड करता है। तो यदि अगर हम देखते हैं FR की वैल्यू तो इसकी वैल्यू होती है 1/2m² c² इंटू 1/r dVr/dr। अब स्पिन ऑर्बिट कपलिंग के कारण इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल्स में थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है जिसके कारण से एल जिनके ऐसी ऑर्बिट जिनके लिए एल की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होती है उनके एनर्जी लेवल्स डबली फोल्ड हो जाते हैं। यानी कि जिससे क्या होता है इन एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन से हमें स्पेक्ट्रल लाइंस के अप्रोक्सीमेशन में डबल लाइन स्ट्रक्चर मिलता है और इन स्पेक्ट्रल लाइंस को फाइन स्ट्रक्चर कहते हैं। सो अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अब हम आगे बात कर रहे हैं फाइन स्ट्रक्चर और उसके क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन की। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि फाइन स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए स्पिन ऑर्बिट कपलिंग के कारण हमने यहाँ पर अभी देखा कि हमें एडिशनल मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जर्व हो रही है। सो इस स्पिन ऑर्बिट कपलिंग के कारण इलेक्ट्रॉन के डिफरेंट एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन के कारण स्पेक्ट्रम लाइंस में अप्रोक्सीमेटेड डबल लाइन स्ट्रक्चर को ही फाइन स्ट्रक्चर कहा जाता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि स्पिन ऑर्बिट कपलिंग के कारण इलेक्ट्रॉन के डिफरेंट एनर्जी लेवल में ट्रांजिशंस के कारण मिलने वाले स्पेक्ट्रम लाइंस बहुत सारे स्पेक्ट्रम लाइन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, उसको ही हम फाइन स्ट्रक्चर कहते हैं। और अभी हमने यहाँ पर देखा था कि इस इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन से जनरेटेड स्पिन ऑर्बिट कपलिंग के कारण इलेक्ट्रॉन के पास में एक एडिशनल मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी एग्जिबिट होती है एंड दैट इज FR इंटू दी S/L। अब इलेक्ट्रॉन का जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है J वो इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L और स्पिन एंगुलर मोमेंटम S के सम के इक्वल होता है। मीन्स J वेक्टर इज इक्वल टू दी L वेक्टर प्लस S वेक्टर। तो यहाँ से जब हम इस इक्वेशन का स्क्वायर करते हैं लाइक J² दैट इज L प्लस L वेक्टर प्लस S वेक्टर का होल स्क्वायर, तो हमें इक्वेशन मिलेगी J² विच इज इक्वल टू दी L² प्लस S² प्लस 2LS। यहाँ से हम देखते हैं LS और SL बराबर होता है। तो यहाँ से जब हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं तो हमें S.L की वैल्यू मिलती है एंड दैट इज द 1/2 इंटू J² माइनस L² माइनस S²। यदि हम किसी पर्टिकुलर स्टेट की बात करते हैं तो उसके लिए L² की एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है L इंटू दी L+1 इंटू H×2। J² की एक्सपेक्टेशन वैल्यू इज गिवन एज J इंटू J+1 इंटू H×2 एंड एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ S² इज इक्वल टू दी S इंटू दी S+1 इंटू दी H×2। सो फाइनल यहाँ से हम देख सकते हैं
एस डॉट एल के एक्सपेक्टेशन वैल्यू। देखिए क्योंकि हमें यहाँ पे इस एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी को डिराइव करना है और एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमें एस वेक्टर डॉट एल वेक्टर इवेल्युएट करना होगा। सो एस वेक्टर डॉट एल वेक्टर को इवेल्युएट करने के लिए हमने यहाँ पे टोटल एंगुलर मोमेंटम लिखा। सो फाइनल एक्सप्रेशन हमें एस डॉट एल के लिए मिलता है 1/2 एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ जे स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एल स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर। सो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एस डॉट एल विल बी इक्वल एज, यहाँ से हम जब इनके एक्सपेक्टेशन वैल्यूज के फॉर्मूलाज को इस इक्वेशन में पुट करते हैं, देन इट विल बी गिवन एज एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2 जे इंटू दी जे प्लस 1 माइनस एल इंटू दी एल प्लस 1 माइनस एस इंटू दी एस प्लस 1। सो यहाँ स्पिन ऑर्बिट कपलिंग के कारण इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी में आने वाले चेंज की एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमें यहाँ मिल रही है, एंड दैट इज द एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2 multiplied by expectation value of FR multiplied by J into the J plus 1 minus L into the L plus 1 minus S into the S plus 1। अब टोटल एंगुलर मोमेंटम J के यहाँ पे दो वैल्यूज होती है, एक तो होती है L plus S एंड सेकेंड वन इज द L minus S। जब L और S यानी कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन मोमेंटम दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, तो उस कंडीशन में J की वैल्यू होती है L प्लस S, और यदि L और S दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं तो उस कंडीशन में J इज इक्वल टू दी L माइनस S के इक्वल होता है। सो यदि अब हमारे पास में इक्वेशन नंबर 5 से हमें एडिशनल मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मिल गई है, तो हम ये देखना चाहते हैं कि ऑर्बिटल स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग के कारण इलेक्ट्रॉन को मिलने वाली एडिशनल मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी की वजह से एनर्जी लेवल्स में स्प्लिटिंग किस टाइप से होती है। सो फर्स्ट केस अब हम लेते हैं कि किसी क्वांटम एनर्जी लेवल के लिए यदि एल की वैल्यू 0 है, तो हम यह देख सकते हैं एल प्लस एस और एल माइनस एस के फॉर्मूला से जे की वैल्यू डायरेक्टली एस के इक्वल हो जाती है। तो फाइनली जब हम इस इक्वेशन नंबर 5 में जे की जगह पर एस पुट करते हैं तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एफ आर इंटू एस इंटू दी एस प्लस 1, एल की वैल्यू 0 माइनस एस इंटू दी एस प्लस 1, और हमें यहाँ इसकी वैल्यू 0 के इक्वल मिलती है। इसका मीनिंग यह होता है कि स्पिन ऑर्बिट कपलिंग से एल बराबर 0 या फिर एस ऑर्बिटल के एनर्जी लेवल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी उसके पास में कोई एडिशनल एनर्जी एग्जिबिट नहीं होती है, एस लेवल की एनर्जी अनचेंज्ड रहती है। वहीं जब दूसरी ओर हम दूसरे केस की बात करते हैं जिसके लिए एल की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, यानी कि एस की वैल्यू 1/2 है, तो यहाँ से हम देखते हैं जे की वैल्यू एल प्लस 1/2 और जे की वैल्यू क्या होती है एल माइनस 1/2। और अब हमें यहाँ पे जब एल की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है उसके लिए एडिशनल मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकालना है। तो देखिए हमारे पास में दो केसेस हैं, एक है एल प्लस 1/2 एंड सेकेंड वन इज द एल इज माइनस 1/2। तो जब हम एल इक्वल टू दी जे इज इक्वल टू दी एल प्लस 1/2 फार्मूला के लिए ई एस एल की वैल्यू रखते हैं, देन इट विल बी इक्वल टू दी एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2 एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एफ आर एल प्लस 1/2, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या था जे इंटू जे प्लस 1 माइनस एल इंटू दी एल प्लस 1 माइनस एस इंटू दी एस प्लस 1। इस फॉर्मूला में जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो जे इंटू दी जे प्लस 1, अब जे की वैल्यू क्या है एल प्लस 1/2 और जे प्लस 1 किया तो एल प्लस 1/2 प्लस 1 माइनस एल इंटू दी एल प्लस 1 और माइनस एस इंटू दी एस प्लस 1 जिसकी वैल्यू 3/4 है। जब हम यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में j बराबर एल प्लस 1/2 के लिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमें मिलती है मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी की एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2 एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एफ आर मल्टीप्लाइड बाय एल। ये अभी हमने बात करी है j इज इक्वल टू दी प्लस 1/2 के लिए। सिमिलरली आगे हम बात कर रहे हैं j इज इक्वल टू दी एल माइनस 1/2 के लिए। तो जब हम एडिशनल मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला में J इज इक्वल टू दी एल माइनस 1/2 रखते हैं
और सॉल्व करते हैं तो हमें इसकी वैल्यू मिलती है h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2 एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एफ आर मल्टीप्लाइड बाय माइनस ऑफ L माइनस 1। तो हमने यहाँ देखा कि एक इलेक्ट्रॉन के उन एनर्जी लेवल्स में डिफरेंस आएगा जिनके लिए n और L इक्वल होते हुए भी J में डिफरेंस होता है। मीन्स यहाँ पे n और L क्वांटम नंबर्स वाले हर एक एनर्जी लेवल दो एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट हो जाते हैं, जिनके लिए J की वैल्यू L प्लस 1/2 और J की वैल्यू L माइनस 1/2 होती है। तो यहाँ पे हम उस एनर्जी स्प्लिटिंग डायग्राम को इस फिगर से हम यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि जब L बराबर 0 केस लिया गया था, जब हमने S ऑर्बिटल की बात की थी, तो एनर्जी में कोई भी चेंजेस नहीं आए थे। बट जब बात की गई L की नॉन ज़ीरो वैल्यू के लिए, मीन्स यदि हम सिंपल सा केस लेते हैं L बराबर 1 के लिए, जिसके लिए p ऑर्बिटल होता है। अब इसके लिए दो केसेस होंगे। यदि L बराबर 1 है तो J की वैल्यू होगी L प्लस 1/2 L एंड L माइनस 1/2। तो जब हम J की वैल्यू L प्लस 1/2 लिखेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3/2 के बराबर, और जब हम J की वैल्यू L माइनस 1/2 लेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2। अब हम यहाँ पे अभी हमने जो ऊपर J इक्वल टू L माइनस 1/2 के लिए फॉर्मूला लिखा था, यहाँ से हम इसमें L की वैल्यू पुट करके एडिशनल मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक तो हमारी स्प्लिटिंग हो रही है P3/2 और एक हो रही है P1/2 के लिए। मीन्स इन एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन के लोअर एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन से स्पेक्ट्रमी लाइन अब डबली स्ट्रक्चर में हमें मिलती है, जिसको हम फाइन स्ट्रक्चर कहते हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं इसका ट्रांजिशन हमें एक तो P3/2 से S लेवल में मिलेगा और एक P1/2 से S लेवल में। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमें दो लाइंस मिल रही हैं, इसीलिए हम इसे डबलेट स्ट्रक्चर कहते हैं। So this spin orbit interaction splits each energy level with a given value of L into two closely spaced lines. तो यहाँ से यदि अगर हमें इनके एनर्जी लेवल डिफरेंस को कैलकुलेट करना है तो हम माइनस कर देंगे J बराबर L प्लस 1/2 और J इज इक्वल टू L माइनस 1/2 के लिए जब मिलने वाली एनर्जी को। तो डेल्टा E की वैल्यू हो जाएगी h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2 एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एफ आर L माइनस ऑफ L माइनस 1। सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू इक्वल आती है h क्रॉस मल्टीप्लाइड बाय एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एफ आर इंटू दी L प्लस 1/2। अभी हमने जो फाइन स्ट्रक्चर की बात करी है, इस फाइन स्ट्रक्चर को हम एक एग्जाम्पल के द्वारा हम यहाँ एक्सप्लेन करते हैं। स्पिन ऑर्बिट कपलिंग के कारण स्पेक्ट्रम लाइंस के फाइन स्ट्रक्चर का हम एक स्पेसिफिक एग्जांपल हम देखते हैं सोडियम की येलो डी लाइंस। देखिए, सोडियम वेपर लैम्प से मिलने वाले येलो लाइट रीजन में वेवलेंथ लैम्डा बराबर होता है 5890 एंगस्ट्रॉम पर। बट ये जो स्पेक्ट्रमी लाइन होती है रियल में एक डबलेट स्ट्रक्चर होती है, यानी कि दो लाइन से मिलकर बनी होती है। इनकी वेवलेंथ D1 होती है 5897.6 एंगस्ट्रॉम और दूसरी की होती है 5890 एंगस्ट्रॉम। सो ये दोनों लाइंस बहुत ही एक दूसरे के इक्वी स्पेस्ड होती हैं और इनके बीच का डिफरेंस होता है अराउंड 6 एंगस्ट्रॉम का। सो ये स्पेक्ट्रमी लाइंस हमें जब ऑब्जर्व होती है जब हम 3p एनर्जी लेवल से 3s एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन देखते हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये हमारा S है, ये हमारा p ऑर्बिट है और यहाँ से P3/2 और P1/2 लेवल से जब S 1/2 लेवल में ट्रांजिशन होता है तो हमें यहाँ पे डबल लाइंस मिलती है जिनकी वेवलेंथ हम देख पा रहे हैं 5897.6 और 5891.6। इनके बीच का डिफरेंस बहुत ही कम होता है। इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने बात करी है स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की
और स्पिन ऑर्बिट कपलिंग के कारण मिलने वाले फाइन स्ट्रक्चर की। थैंक यू सो मच।